नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा हरे राम सोहम। दोस्तों, आज का जो विषय है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है, क्या भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप लोग ये बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना सही है या गलत है? आज हमारे जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, जो गुरु घंटाल हैं, जो कथावाचक घंटाल हैं, जो बाबा घंटाल हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर बता दिया और खूब व्यास मंचों से इस बात को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे। ये लोग कई प्रकार से तर्क देते हैं, उनमें से इनके जो महत्वपूर्ण जो तर्क हैं, सबसे हाई लेवल क्वालिटी के जो इनके तर्क हैं, उन 3 तर्कों को मैंने यहाँ पर रखा है और उन तर्कों का जवाब भी दूंगा। और ये मुझे इस बात को सिद्ध करके देता कोई भी गुरु घंटाल कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म और अधर्म में पहचान जानता हूं थोड़ी बहुत। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण वास्तव में चोर थे? इन लोगों का सबसे पहले का जो तर्क है वो ये तर्क देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अपने घर से माखन खाते थे, दूसरों के घर से माखन खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर कहते हैं। तो मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है सबसे पहले कि क्या तुम अपने बच्चों को कोई भी चीज खिलाते हो, या वो बच्चे किसी के दूसरे के घर कोई चीज खा करके आते हैं कैसे भी करके, तो अपने बच्चों को तुम चोर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हैं। इनका जो ये तर्क है, तो सबसे पहले इन्हें बताना चाहूंगा, महाभारत काल जो था उस वक्त 100 150 लोगों का परिवार संयुक्त रहता था। उस सब लोगों का परिवार जब रहता था तो गाय इतनी थी, गौ माता इतनी थी, इतने मतलब उनके पालने वाले पशु थे जो उनको चारा खिलाते थे, उनसे अपना जो सामग्री होती है अपनी दैनिक यूज में जो लेते हैं वो उनसे प्राप्त करते थे, जैसे ईंधन के लिए और अपना दूध वगैरह। तो मेरा ये इन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि दूसरों के घर से, तो जब किसी व्यक्ति के घर में ही 100 150 गाय हो तो वो किसी दूसरे के घर पर चोरी क्यों करेगा, और चोरी भी माखन की क्यों करेगा जा करके? भगवान श्री कृष्ण जहां पर ये लोग इस बात को तर्क देते हैं, इस बात का मुझे ये जवाब दे। दूसरा ये तर्क देते हैं कि उनकी जो माता थी या गांव के जो लोग थे, और उस बारे में थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो, और अगर कहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। गोपाल जिसका मतलब ग्वाला, उनके पास इतनी गाय थी, अरे उनके पास भैया इतनी गाय थी कि वो पूरे गांव को रोजाना दूध मक्खन छाछ पिला सकते थे, लेकिन तुमने उनको माखन चोर बता दिया। यहाँ पर ये दूसरा तर्क देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनकी जो माता थी या गांव के जो लोग थे, वो जो हांडी होती है, मटकी होती है, उसको बीचों बीच टांगते थे, घर के बीचों बीच। क्यों टांगते थे भाई? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण या उनके मित्रगण थे, सखा उनके जो थे, वो चोरी करते थे, इसलिए उनके डर से उनकी माता या गांव के लोग उस हांडी को, उस मटकी को बीचों में टांग देते थे। तो इससे ये सिद्ध करके बताते हैं कि सखा मतलब वो चोर थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज के वक्त में भी, आज के दौर में भी आप गांव में चले जाइए जहां पर दूध मट्ठा छाछ होती है, आज वो लोग भी मटकी को वहीं पर टांगते हैं। क्यों टांगते हैं? उसका भी रीजन है, और वो रीजन अभी से नहीं है फिलहाल, और ये जो रीजन है ये अभी से नहीं है, ये बहुत ही पुराना प्राचीनतम रीजन रहा है। क्या रीजन है? छिपकली या बिल्ली या कोई भी ऐसा कीड़ा जो उसमें आकर के ना गिर सके, इसलिए उसको बीच में टांगते थे। और उस वक्त फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, तो वो लोग बाहर टांगते थे जिससे वो ठंडा रह सके। समझ में आ रहा है? और मटकी में ही रखते थे, और आज भी वही दौर चल रहा है। ये जितने भी गुरु घंटाल हैं, ये एसी और उसमें रहते हैं, इन लोगों को कोई भी मतलब किसी से भी नहीं है। ये केवल और केवल
हमारे ही भगवान को बदनाम करके अपना धंधा चला रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और जितने भी ऐसे लोग हैं वो आप लोग सुनते हैं, वही लोग हैं। दूसरा तर्क जो इनका है वो ये है कि उनकी माता वगैरह जो थी गांव के लोग, वो उसको वहां पर लटकाते कहते हैं, तो भैया वो तो आज भी लटकाते हैं, सही है। तीसरा ये तर्क देते हैं कि भैया हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम में भगवान को बोलते हैं माखन चोर, वो माखन वगैरह खाते थे इसलिए माखन चोर कहते हैं। बहुत बढ़िया साहब, मैं इनको पूछना चाहूंगा, प्रेम तुम अपने बच्चों से भी करते हो? तुम्हारे बच्चे कुछ भी चुराते भी हैं या कुछ भी, अपने बच्चों को चोर बोलना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात कि ये जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, वो भगवान श्री कृष्ण को प्यार से बोलते थे, तो ये अपने बच्चों को 2-3 साल का बच्चा होता है, ये अच्छे अच्छे संस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं कि बेटा चोरी करना पाप है, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। और ये बात अपने बच्चों को आप लोग भी बोलते होंगे, अगर बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बेटा चोरी करना पाप है। इसका माने कि ये तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, और वो यशोदा माँ जो जगत के स्वामी की जो माँ है, वो भगवान श्री कृष्ण को संस्कार नहीं दे पाई, उनसे बढ़िया संस्कार ये लोग दे रहे हैं गुरु घंटाल। ये अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया संस्कार दे रहे हैं, जो संस्कार भगवान श्री कृष्ण को बचपन में नहीं मिले। इन लोगों ने जितनी फूहड़ता समाज में फैलाई है, उसका बखान करना असंभव है, कितनी फैलाई है। ये अपने बच्चों को कभी भी चोर नहीं बोलेंगे। इनके बच्चे भी, इनके चाहे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कि कोई बच्चा छोटा सा है, वो किसी के घर गया, उसके हाथ में कुछ पड़ गया, मान लो कोई भी चीज वो ले आता, बच्चा क्या समझदार तो होता नहीं है, तो अपने बच्चों को भी तो भैया चोर बोलना स्टार्ट कर दो, क्यों नहीं बोलते हो? तो ऐसी विडंबनाएं बनाना बंद करें जितने भी ये गुरु घंटाल हैं, और ये सिद्ध करके दे दें महाभारत से। हालांकि कि कई मतलब धर्म ग्रंथों को मिला करके ऐसी एक कहानी बनाई गई है भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए, वो तो चोर थे। अगर उन कहानियों से भी कोई सिद्ध कर दे तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण चोर थे। और जितने भी भाई लोग, हाथ जोड़ करके निवेदन है आपसे, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे पाखंडवाद से बिल्कुल भी बचें। इन लोगों ने भगवान को जितना लांछन भगवान के ऊपर लगाए, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के ऊपर जितना लांछन लगाए इन लोगों ने, उसका बखान करना असंभव है। भगवान को बदनाम करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो ये जितने भी बाबा धर्म गुरु घंटाल हैं वही हैं जो भगवान को बदनाम करते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं, संत साधु संत, बहुत से धर्मगुरु हैं जो शास्त्र वेदों से लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन ये लोग अपना अपना धंधा चलाने के लिए बड़े बड़े पांडाल लगा लगा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? केवल भगवान को बदनाम करके अपना धंधा चला रहे हैं। और जितने भी लोग सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनका सहयोग करता हूं अपनी इच्छा से, क्योंकि जो लोग सनातन धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, जितने भी धर्मगुरु हो, कोई आम व्यक्ति हो, कोई भी हो, भाई आपको मेरा समर्थन है दोनों हाथों से, पूरे सह शरीर से, आर्थिक मदद से, हर एक प्रकार से मेरा सहयोग है आपके लिए। जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि ऐसी विडंबनाओं में ना फंसे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चोर थे या चीर हरण वाले करने वाले थे। जितनी भी ये विडंबना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताई गई हैं, सबका खुलासा मैं यहाँ से करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ सहयोग अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम, जय गौ माता, सोहम।